नमस्कार। आज हम बात करेंगे फैटी लिवर यानी लिवर में फैट जमा होने की बीमारी के बारे में, जो कि है तो काफ़ी कॉमन पर थोड़ी-सी डेंजरस बीमारी है। लिवर को फेल भी कर सकती है। इसको मैनेज और मेंटेन कैसे किया जाता है, किस लोगों में होती है और इसका क्या बेसिक ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है, उसको डिस्कस करेंगे। फैटी लिवर जो है, लिवर से एसोसिएटेड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बीमारियों में से एक आता है। काफ़ी लोग इस बारे में हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये क्या है, क्या इस तरह से मैनेज करें, इसके बारे में कुछ बताइए। तो आज हम इसे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फैटी लिवर का मतलब है लिवर में फैट जमा होना, यानी फैट के पार्टिकल्स लिवर के सेल्स में जमा हो जाना धीरे धीरे करके। लिवर नॉर्मली फैट का मेटाबॉलिज्म करता है, यानी कि फैट को कोलेस्ट्रॉल को अलग अलग चीज़ों में चेंज करना या फैट को अलग अलग चीज़ों में चेंज करना, उसका एक तरह से पाचन जो है काफ़ी हद तक लिवर में होता है। लिवर में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि इस सब चीज़ों को मैनेज करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लिवर में फैट एक्सेसिव जमा हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को फैटी लिवर का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। बेसिकली फैटी लिवर दो तरीके का होता है, नॉन अल्कोहलिक टाइप का और अल्कोहलिक टाइप का। अल्कोहलिक फैटी लिवर मतलब अल्कोहल ज़्यादा पीने वाले लोगों को लिवर में सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से लिवर में फैट सेल जमा हो जाता है और लिवर में एक इन्फ्लेमेशन जमा हो जाता है जो धीरे धीरे करके लिवर को डैमेज करता है और लंबे समय तक इसे ट्रीट नहीं किया जाए तो लिवर को पूरी तरह से खराब कर सकता है। इसके अलावा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज आता है, जिसमें अल्कोहल नहीं पी रहे आदमी लेकिन लिवर में फैट जमा हो रहा है। इसमें दो तरीके का होता है, एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर और नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का मतलब है कि लिवर में फैट जमा हो रहा है लेकिन कोई सूजन नहीं है। ये धीरे धीरे करके लिवर को खराब करता है लेकिन उतना ज़्यादा डैमेज नहीं करता है। इसमें सिग्निफिकेंट डैमेज ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, इसमें खाली फैट लिवर में होता है। जो नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस है वो बेसिकली फैट भी होता है और साथ में इन्फ्लेमेशन भी होता है। इसमें यह है कि ये लंबे समय में लिवर को डैमेज करता है और लिवर को पूरी तरह से खराब भी कर सकता है। फैटी लिवर का ये थोड़ा सा एडवांस स्टेज है, जिसमें कि फैट के साथ सूजन या इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिलता है। दोनों में डिफरेंशिएट आप कर सकते हो बायोप्सी के बेसिस पे, इन्फ्लेमेटरी सेल्स के बेसिस पे। लिवर एंजाइम्स ज़्यादातर स्टीटोहेपेटाइटिस में बढ़े हुए देखने को मिलते हैं, यानी SGOT SGPT जो लिवर एंजाइम्स होते हैं वो स्टीटोहेपेटाइटिस में ज़्यादा बढ़े हुए मिलते हैं एज कम्पेयर टू फैटी लिवर। फैटी लिवर में फैट ज़रूर मिलता है आपको देखने में, लेकिन उसमें इन्फ्लेमेशन उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। फैटी लिवर के ज़्यादातर कुछ खास सिम्टम्स नहीं होते और बहुत सारे लोग को पता नहीं रहता। रूटीन सोनोग्राफी जो लोग कराते हैं उसमें लोगों को कई बार डायग्नोज होता है। थोड़े बहुत पेशेंट को थोड़ा कमजोरी, सुस्ती, बेचैनी या लिवर का काम प्रॉपर ना हो ऐसा हो सकता है। जॉन्डिस हो सकता है, लिवर में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, पेट में थोड़ा बहुत दर्द भी हो सकता है। और अदरवाइज ज़्यादातर पेशेंट में जिनको फैटी लिवर होता है उसमें कोई सिम्टम्स इसके नहीं होते। लोग को ऊपर से बिना पता टेस्ट किए नहीं चलेगा। टेस्ट करने के लिए आप उसका पेट का सोनोग्राफी करते हैं तो उसमें आपको फैटी सेल्स दिखते हैं, उसके अलग अलग ग्रेडेशंस होते हैं, उसके हिसाब से वो फैटी लिवर को ग्रेड करते हैं। इसके अलावा आप अगर उसका टुकड़ा निकालते हैं, बायोप्सी करते हैं तो आप कंफर्म कर सकते हैं। लिवर एंजाइम्स एलिवेटेड हो तो उससे आपको पता चल सकता है। साथ में आप पेशेंट का ब्लड कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक कर सकते हैं। पेट का CT स्कैन या MRI करते हैं तो उसमें भी आपको कुछ बातें पता चलेंगी, जिससे आपको थोड़ा सा अंदाज लगेगा कि स्टीटोहेपेटाइटिस है कि फैटी लिवर है या नहीं पेशेंट को। बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। यूजुअल कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली मेडिसिन इसको कम करती है ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये सिंपल कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड बीमारी नहीं है। पेशेंट को ज़्यादातर जो मोटापे के लिए ट्रीटमेंट करना होता है, क्योंकि ज़्यादातर मोटे लोगों में और अल्कोहल पीने वाले ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलता है, तो उसका मैनेजमेंट करना है। जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनको अल्कोहल बंद करना पड़ता है, पूरी तरह बंद करना पड़ता है। थोड़ा बहुत भी अगर कंटिन्यू करेंगे तो डेंजरस होगा। अल्कोहल छोड़ने के लिए टिप्स पर ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो किया, जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा जिनका भी वजन ज़्यादा है उनको लग के मेहनत करके वजन को कम करना पड़ता है। वजन आप कम करोगे तो फैटी लिवर का चांस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जिसका वजन ज़्यादा है उसको फैटी लिवर होगा, और ऐसा नहीं है हर व्यक्ति जिसका वजन कम है उसको फैटी लिवर नहीं हो सकता। पर अगर किसी व्यक्ति को फैटी लिवर है और साथ में वजन ज़्यादा है तो डेफिनेटली वजन कम करने से आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। वजन कम करना एक बहुत बड़ा अपने आप में टॉपिक है। फैट कम करने के लिए और ओबेसिटी कम करने के लिए हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस किए हैं। ओबेसिटी और वेट मैनेजमेंट का हमारा प्लेलिस्ट है, उसको आप चेकआउट करें, बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। डाइट का और एपेटाइट का, उसमें आपको चीज़ें मिल जाएंगी। वजन कम करने के टिप्स बहुत सारे मिल जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जो ज़रूरी है कि आपको डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करना है। जितना अग्रेसिव और जितना विग्रेस आप एक्सरसाइज करेंगे उतना आपको फैट
रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस कम हो जाएगा। रेगुलर आप एक्सरसाइज करेंगे उससे बॉडी का इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ेगा। ओवरऑल आपका अगर प्री डायबिटिक स्टेज है तो डायबिटीज़ भी कम हो जाएगा। डेली लगभग आधा से 1 घंटा आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी को और कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो उसका मेडिसिन लीजिए, अगर बीपी का प्रॉब्लम है तो उसका मेडिसिन लीजिए, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो उसको अग्रेसिवली मैनेज कीजिए, डायबिटीज़ की मेडिसिन लीजिए। ये सारी चीज़ें करने से आपका कंपेरेटिवली फैटी लिवर होने का चांस कम हो जाएगा। हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। ज़्यादातर आपको सैचुरेटेड फैट्स कम खाने हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कम खाने हैं, शुगर कम खाना है, और इसके अलावा साग सब्जी वगैरह ज़्यादा लीजिए। लीन प्रोटीन्स यानी फैट फ्री प्रोटीन्स को ज़्यादा लीजिए। होल ग्रेन्स यानी साबुत अनरिफाइंड ग्रेन्स को ज़्यादा लीजिए, जैसे ब्राउन राइस है, व्हीट है, क्विनोआ है, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। और हेल्दी फैट्स जैसे कि हेल्दी ऑयल्स है, नट्स वगैरह में जो कि होता है, एवोकाडो में होता है, इस तरह चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स वगैरह में होता है, वो हेल्दी या अनसैचुरेटेड ऑयल्स को आप लेंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, वेट रिडक्शन करना है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना है, बैलेंस डाइट लेना है, अल्कोहल बिल्कुल कम रखना है, और कोई भी इलिसिट ड्रग्स जैसे कि कोकेन वगैरह इस तरह की जो ड्रग्स है ये सब भी इसका चीज़ का रिस्क बढ़ा देती है, तो उसको आपको कंपेरेटिवली कम करना है। इसके अलावा आपको लिवर का हेल्थ को रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करना है। रेगुलर बेस में हर 3 से 6 महीने में आपको लिवर फंक्शन टेस्ट को कराना है। हर साल भर में एटलीस्ट एक बार सोनोग्राफी भी करा के देखिए, तो लिवर का फैटी लिवर बढ़ तो नहीं रहा है आपको पता चलेगा। ऑब्वियसली बार बार MRI स्कैन करना और लिवर का टुकड़ा निकालना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो आप कोशिश करिए कि हर 6 महीने से 1 साल भर में सोनोग्राफी, जो कि सबसे नॉन इन्वेजिव और सबसे ईजी तरीका है, सबसे चीप तरीका है, रेडिएशन फ्री तरीका है, तो उसको आप करवा सकते हैं बार बार। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका फैटी लिवर है और बढ़ रहा है कि नहीं। इसके अलावा डायबिटीज़, ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को अग्रेसिवली मैनेज करने की ज़रूरत है। अगर लिवर में इन्फ्लेमेशन है तो उसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन आती है, तो उसको आप ले सकते हैं। और इसके अलावा पेशेंट का एजुकेशन ज़रूरी है। फैटी लिवर क्या है, किस तरह की बीमारी है, इससे लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, इग्नोर करने से क्या तकलीफें हो सकती है, उसके बारे में जानना और समझना ज़रूरी है। फ्यूचर में जो भी रिसर्चेस वगैरह इसमें आए उसके बारे में रेगुलर परख रखना, जान रखना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नई नई रिसर्चेस आती है, पेशेंट खुद को अवेयर नहीं रखते हैं, डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, तो चीज़ें चेंज होती चली जाती है और पेशेंट अपना सिम्टम्स को इग्नोर करते बैठा रहता है। तो इसलिए रेगुलर फॉलोअप में जाइए, खुद को एजुकेट करिए, उसके बारे में जानिए, समझिए। अभी तो इसके लिए बहुत कोई क्लियर कट मेडिसिन अवेलेबल नहीं है जिस पर्टिकुलर एक मेडिसिन को दे के सब ठीक हो जाएगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्यूचर में शायद कुछ मेडिसिन इसके लिए अवेलेबल हो जाए। तब तक के लिए जब किसी को भी फैटी लिवर का कोई प्रॉब्लम है, उसको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, वजन कम करना है, अपने फैट को कंट्रोल करना है और रेगुलर बेसिस पे हेल्थ चेकअप करना है। तो आज के टॉपिक का समरी ये है कि फैटी लिवर 2 तरीके का होता है, अल्कोहलिक फैटी लिवर और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर में 2 टाइप्स होते हैं, एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जिसमें इन्फ्लेमेशन नहीं है, और एक नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस जहाँ पे लिवर में इन्फ्लेमेशन है। स्टीटोहेपेटाइटिस जहाँ पे है वहाँ ज़्यादा तकलीफ होगी क्योंकि लिवर डैमेज होगा। ज़्यादातर इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, रूटीन सोनोग्राफी में पता चलता है। कभी कभी किसी को कमजोरी, बेचैनी, लेथार्जी हो सकता है। अगर किसी को कंफर्म हो रहा है सोनोग्राफी वगैरह में, तो आपको उसको रेगुलर फॉलोअप करना है, मेडिसिन लेना है, कोलेस्ट्रॉल और फैट को कंट्रोल करना है, डेली एक्सरसाइज करना है, व्यसन कोई नहीं होना चाहिए, अल्कोहल बिल्कुल बंद करना है, रेगुलर चेकअप्स कराने हैं, बीच बीच में सोनोग्राफी कराना है, लाइफस्टाइल अच्छा रखना है और मेंटल स्ट्रेस वगैरह कम रखना है, अपने आप को एजुकेट करना है। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पर लिवर रिलेटेड बीमारियों पर या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम पर वीडियोस देखना चाहते हैं, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स जैसे कि एसिडिटी, वॉमिटिंग, ब्लोटिंग, ये सब पर हमने ऑलरेडी वीडियोस किए हैं, उसे आप चेकआउट करिए। काफ़ी कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा जिससे आपको पेशेंट मैनेज करना ईजी होगा।